कैटरैक्ट। हर साल की तरह मैं जब ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मुझे एक शेर याद आता है और मैं आपकी नजर करता हूँ। दिल ने फूलों की तमन्ना की थी, वाह। दिल ने फूलों की तमन्ना की थी, आंख में मोतिया उतर आया। हाँ। दिल ने फूलों की तमन्ना की थी, आंख में मोतिया उतर आया। तो मोतिया नाम सुना होगा। अब फिर कहते हैं यार ये क्या भाई, फिर मोतिया में दो नाम सुने होंगे, एक काला मोतिया, एक सफेद मोतिया। काला मोतिया जो है इंग्लिश में उसको कहते हैं ग्लोकोमा। हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे। उसकी पैथोफिजियोलॉजी बिल्कुल अलग है। ये कैटरैक्ट है। कैटरैक्ट आपको ऐसे क्या बताऊं कि जो क्लियर शीशा होता है जिसमें जो आप आर पार नजर आते हैं, तो इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट, शफाफ। और जब ये धुंधला हो जाए तो विजन एक दूसरे क्रॉस प्रॉपर नहीं करते। तो इसलिए ये है कि इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है ओपेसिटी, ओपेक हो जाना। ये एरिया ओपेक है, देख रहे। और इसके साथ ये जो जगह है ये ट्रांसपेरेंट है। ये बड़ी अच्छी मिसाल आ गई, ठीक है। इधर से आप बाहर नहीं देख सकते, इधर से आप देख सकते। तो कैटरैक्ट क्या है? कैटरैक्ट इज अ लेंस ओपेसिटी और यूजुअली बाइलेटरल। समझ गया? लेंस है। अब लेंस को क्या असर है? लेंस के अंदर जो पानी होता है, लेंस के अंदर जो वाटर होता है जिसकी वजह से उसकी ट्रांसपेरेंसी होती है, उसमें प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे प्रोटीन आना शुरू हो जाते हैं जिस तरीके से आप देखें आपके पास सर सिरप पड़ा हुआ है, वैसे देखते हैं जबरदस्त ट्रांसपेरेंट है। लेकिन 5-6 साल के बाद जब एक्सपायर होता है तो उसके अंदर जाला बनना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो ओपेसिटी में तब्दील हो जाती है। तो इस कंडीशन को कैटरैक्ट कहते हैं। यूजुअली बायलेटरल होता है, ये दोनों तरफ। इसकी काजेज क्या हो सकती? कंजेनिटल, ये बाजू का पीछे से कंजेनिटल खानदानी तौर पे भी आ जाता है। ट्रामा, और ट्रामा में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हीट, जिनको बहुत ज्यादा हीट होती है या एक्सप्लोसिव होता है, बम धमाके हो जाते हैं या इसकी से, तो वहां पे ये देते हैं। ड्रग्स, देयर आर सर्टेन ड्रग्स, वो भी जो है ना ये फॉर एग्जांपल सर, सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, अभी मैं डिटेल तो इतना मेरी नहीं है, लेकिन ये है कि सर्टेन ड्रग जो है ना वो करती है। वो ड्रग्स होती है जो कि एक काम होता है, एक लिक्विफिकेशन करते हैं, ठीक है। एक काम ऐसा होता है कि लिक्विफिकेशन को काम करते हैं, किसी चीज को गाढ़ा कर देते हैं, तो उस कंडीशन ऐसी ड्रग्स। ये जितनी भी ड्रग्स इस्तेमाल होती है इनके साइड इफेक्ट के ऊपर लिखा होता है। सिस्टेमिक डिजीजेस, लास्ट कुछ बीमारियां ऐसी हैं सिस्टमिक, सिस्टम्स की जो है ना लेस कॉमन, वो इतनी ज्यादा नहीं होती। एज फैक्टर होता है, एज फैक्टर में जो है ना सेनाइल कैटरैक्ट, बुढ़ापे का कैटरैक्ट। अब इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है? क्लिनिकल फाइंडिंग ये है कि ब्लर विजन प्रोग्रेसिव ओवर मंथ्स और ईयर, आहिस्ता 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 महीनों और सालों में इनकी जो प्रोग्रेस है या ट्रांसपेरेंसी है जो है ना ब्लर होना शुरू हो जाती है विजन जो है। लेकिन ये है कि देयर आर नो पेन और रेडनेस, कोई पेन और नहीं होगा, कोई रेडनेस नहीं होगा। लेंस ओपेसिटी में भी ग्रॉसली विजिबल, अगर आप ऐसे ही आम आंख से भी देखें ग्रॉसली तो ये नजर आता है कि कुछ सफेदी सफेदी जो है ना वो आ रही है। इवन इन इट्स अर्ली स्टेज इट कैन बी seen through the dilated
विद द ऑप्थेल्मोस्कोप। एक दवाई डाली जाती है अस्पताल में, एट्रोपिन, और ये जो हमारी बेलाडोना ट्रोपा है ना, उसका एक अल्कलॉइड है, वो आंखों में डाली जाती है तो पीपल डायलेट हो जाए। जब पीपल डायलेट हो जाते हैं तो फिर नज़र आता है इसको स्कोप के जरिए जो है ना वो आप देख सकते हैं अर्ली स्टेज में। अर्ली स्टेज में ऐसे नज़र आएगा और लेट स्टेज में जो है ना वो आम आँख से भी नज़र आ जाएगा। The degree of visual depend upon the density of cataract। ये कितना नज़र आता है, कितना धुंधलापन है, ये डिपेंड करता है उस डेंसिटी, उसकी डेंसिटी समझते हैं? Yes, sir. उसकी डेंसिटी पर, उसके गाढ़ेपन पे इस तरीके से वो देखते हैं कि कितना टाइम है या कितना जितना वो होगा ज़्यादा। होगा इतना जो है ना उसकी ब्लर विजन होगी, और जितना ज़्यादा ऐसे बिखरा हुआ होगा इतना उसको कम होगा। तो ज़्यादा जो है ना, जब ये आपने लफ्ज़ सुना होगा ऐसे कि जी अभी आपका मोतिया कच्चा है, अभी आपका ऑपरेशन नहीं करते, अभी आपका मोतिया पक गया है। तो पक गया का मतलब ये है कि वो पूरे लेयर बन गई है, उसको जो है ना वो हटा देते हैं। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? Only small percentage of senile cataract require surgical removal. Degree of visual impairment is the prime surgical criteria. Other factors include age, general health और occupation। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ बहुत कम लोगों को इसकी सर्जरी ज़रूरत होती है, इसको रिमूव कर दें, और अदरवाइज इसकी क्या कहते हैं, रेजेस के जरिए, हाँ, रेजेस के जरिए भी की जाए, Lasers। मेडिसिन भी दी जाती है, और सर्जरी, removal of the entire lens followed by refractive correction with spectacular lens। इसको हटा देते हैं, पहले ज़माने में जो होता था इसको हटा देते हैं, और करेक्शन जो है वो लेंस के ज़रिए, पहले ज़माने में आपको पता है वो उसके हिसाब से ऐनक लगा देते थे जी कि अब इतने नंबर की ऐनक है, वो चेक करके जो ना सर्जरी के बाद। अब क्या हो गया, अब वो बैर वाली ऐनक का किस्सा खत्म हो गया। अब ये है इम्प्लांटेशन ऑफ इंट्राऑकुलर लेंस। अब ये होता है कि जिस मरीज का ये होता है वो बाकायदा आधा पौना घंटा लगता है उसके ऊपर, मशीन के ऊपर देखते हैं कि इसको कितने लेंस की ज़रूरत है। उसी तरीके से आपका, जैसे हम कहते हैं कि ये लेंस लगवाए हुए इंट्राऑकुलर लेंस कहते हैं, IOL, ये जो है ये वहाँ पे उसको रिमूव करके और ये आपका ये लेंस लगा देते हैं, तो फिर आपको किसी बाहर से स्पोर्ट की ग्लासेस की ज़रूरत नहीं होती। और थर्ड जो है वो आपका लेज़र थेरेपी है, ठीक है? हमारी दवाइयाँ जो है ना बड़ा अच्छा काम करती हैं। इसमें फास्फोरस है, फास्फोरस की एक बड़ी निशानी है कि ईंट से गिल आला बनता है। अच्छा, और फास्फोरस अमूमन वहाँ काम करती है जब तेज़ रोशनी की वजह से, वेल्डिंग की वजह से, ब्लास्ट की वजह से अगर कैटरेक्ट हुआ हो तो वहाँ पे। दूसरा कैल्केरिया फ्लोर है। कैल्केरिया फ्लोर ये ल्यूकोफाई करता है, उसकी हार्डनिंग को कम करता है। जिंकम सल्फ है, कॉस्टिकम, कालीफॉस, कोनियम और सेंटोनाइनम अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, ये दवाई हैं। लेकिन सिनेरिया मार्टिमा जो आई ड्रॉप्स हैं ये डाले जाते हैं, और इससे जो है ना मरीज कैटरेक्ट कंडीशन से आजकल तो ज़्यादा कोई नहीं, आजकल तो बस किया लेंस लगवा लिए। अफ्थाल्मोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, बहुत ज़्यादा जो है ना।
टीका एक दो लगाते हैं और आपके सामने आपके साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, आप कुछ कह भी नहीं सकते कुछ। थैंक यू वेरी मच आज आपकी ये 3 टॉपिक से। एनी क्वेश्चन?